हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी गाइस। कैसे हैं आप सब। आज डेली केबीसी क्विज का डे 2 है और आज हम फिर से जीके क्विज करने वाले हैं, कल से भी ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार तरीके से। तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइव लर्नर्स को बुलाइए, लाइव व्यूवर्स को बुलाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए और उनको चैलेंज कीजिए इस क्विज के लिए और दिखाइए अपनी ताकत को। तो आपके पास थोड़ा समय है, जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाइए। फिर हम तुरंत ही शुरू कर देंगे अपने इस क्विज का। आप सबको मैं बता दूं कि इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम अरुणिका स्टडी ही है और आप टेलीग्राम ऐप पे भी इस नाम से सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए पे क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो जल्दी से शेयर कीजिए लिंक को और जल्दी जल्दी लाइव लर्नर्स को बुलाइए। और लाइव चल रहा है ये आपका क्विज और धमाकेदार तरीके से। जो लोग को भी जो क्वेश्चन समझ में आए उसका आंसर जो समझ में आए वो चैट बॉक्स में लिखेंगे और एंड में अपना मार्क्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी डे 1 हो चुका है। डे 1 जो लोग नहीं देखे हों डे 1 जाके देख लीजिएगा। इसके बाद कल फिर डे 3 होगा, उसके बाद डे 4 होगा, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा। बहुत ही अच्छा क्विज है, बहुत ही हेल्पफुल क्विज है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। 15 सेकंड का टाइम है जो कि खत्म हो रहा है और सही उत्तर है साइक्रोमीटर। हाइड्रोमीटर विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं लाइसीमीटर वास्तविक वाष्पीकरण की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है और एनीमोमीटर हवा की गति और हवा का दाब मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और साइक्रोमीटर वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स नियर महाबालेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबालेश्वर के पास से निकलती है। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। सही उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। सही उत्तर है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, जो बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म होती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच कंट्री लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा के दोनों ओर कौन सा देश स्थित है। और सही जवाब है इंडिया और चाइना, यानी भारत और चाइना। अगर भारत की कुछ बाउंड्री लाइन देखें तो उसमें हो गया मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करता है, वहीं रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है और दुरंत लाइन इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच तो वाटर बॉर्डर है, लेकिन उसके बीच भी एक रेखा बनती है पानी की ही एक, जहाँ से पार्क जिसे पार्क स्ट्रेट कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है। और सही उत्तर है कोची। देख लेते हैं यहाँ पे कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स कितने मेजर सी पोर्ट्स हैं। अगर वही देखें तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है गुजरात में है, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। वहीं तमिलनाडु में चेन्नई, वीओ चिदम्बरम और कमारजोर पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट है, गोवा में मोर्मुगांव पोर्ट है, केरला में कोची पोर्ट है। वेस्ट बंगाल का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है, ये पहले हल्दिया पोर्ट कहलाता था, अब इसे
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। वहीं अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट है। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर कीजिए, चैट बॉक्स में उत्तर कीजिए जल्दी जल्दी, और टाइम होता है आपका खत्म। सही जवाब है थर्मोस्फेयर, यानी वह है वायुमंडल। यहाँ अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसका रेंज होता है 0 to 12 किलोमीटर्स। वहीं स्ट्रेटोस्फेयर का 12 to 50 किलोमीटर्स होता है। मीजोस्फेयर का 50 to 80 किलोमीटर होता है। थर्मोस्फेयर का 80 to 700 किलोमीटर होता है, और एक्सोस्फेयर का 700 to 10,000 किलोमीटर होता है रेंज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है शिप्रा, गंगा, महानदी और गोदावरी। 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए। टाइम आपका खत्म हो गया, और सही जवाब है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी। और उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये कुंभ मेला के लिए फेमस है, जो 12 साल में एक बार यहाँ पे लगता है। यहीं पे पास में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये प्राचीन काल में अवंती किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था, जो 16 महाजनपद में आता है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, अरावली हिल्स। जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए, जल्दी जल्दी, और समय हुआ समाप्त। आपका सही जवाब है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आपको मेनली राजस्थान में मिलेगा, जो गुजरात से होकर मजनू का टीला न्यू दिल्ली तक है, और इसका हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है गुरु शिखर, और ये भारत का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज? भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, और उसका नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, 15 सेकंड का टाइम है, कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। और सही जवाब है कच्छतीव। कच्छतीव भारत और श्रीलंका के बीच एक आइलैंड है, जो पहले ब्रिटिश के टाइम इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, लेकिन बाद में ये डिस्प्यूटेड हो गया, और बाद में एक एग्रीमेंट के तहत भारत इसे अपना इस पे दावा जो था उसे छोड़ दिया और श्रीलंका को दे दिया। लेकिन उसने एक यहाँ पे राइट ले लिया था अपने फिशर्स के लिए, मतलब भारत के फिशर्स यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, समय है 15 सेकंड, जल्दी से सही जवाब दीजिए। और सही जवाब है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है, जवाब जल्दी जल्दी दीजिए चैट बॉक्स में। सही जवाब हुआ गंडक नदी। गंडक नदी। किसी भी नदी के दो ट्रिब्यूटरी होते हैं, दो तरफ के ट्रिब्यूटरी हो, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और दूसरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना, सोन और दामोदर जैसे नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आते हैं, और वहीं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में राम, गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी नदी आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है, ये क्विज आज खत्म होता है। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हों
उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जिन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आए हों उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्विज, और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे ये लिंक, और लाइक करके जाएंगे, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।